आगे कहते हैं, परीक्षित जब ये देखा तो क्रोधित हो गए। बोले सुनो, निकलो मेरे राज्य शासन से, तुम गायों पर अत्याचार करते हो। बोले मैं कलयुग हूं, मेरा यही काम है। अगर तेरा यही काम है तो मैं तुझे अपने राज्य में नहीं रखूंगा। तो कहां जाऊं प्रभु, बता दो कोई ऐसी जगह। आप पूरी पृथ्वी के मालिक हैं, आप पूरी पृथ्वी के राजा हैं, ऐसी कोई जगह बता दो जहां आपका राज्य ना हो। और एक बात मैं बताऊं, कलयुग ने कहा कि आपको मेरे अंदर अवगुण तो दिख रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर एक बहुत अच्छा गुण है। क्या गुण है? कलयुग सम नहीं आन जुग, जो नर कर विश्वास। कलयुग को लोग कोसते हैं, कोई गलत काम हो रहा, बोले भाई कलयुग आ गया। लेकिन कलयुग में जो मोती है उसको कभी नहीं चुनते। तो वो मोती क्या है कलयुग में, अच्छाई क्या है? एक कलयुग सम नहीं आन जुग, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। जो भगवान के नाम को इस कलयुग में गाता है वो भव सागर से पार हो जाता है। कलयुग कहता है कि सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जो हजारों वर्ष, लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष की तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता था ना, एक झूठे ही राम नाम लेने से वो सारी तपस्या का फल मिल जाता है। इसलिए राम 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 राम, सीता राम, राधे श्याम, राधे 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 सब जपना चाहिए। यही केवल आधार है। कलयुग केवल नाम आधार, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पार। केवल राम नाम है जो इस भवसागर से पार लगा सकता है। कलयुग की जब इस बातों को सुना कि अच्छा, नाम लेने से ही पुण्य सत्कर्म मिल जाता है। अच्छा, एक कलयुग की एक क्वालिटी और है, मानस पुण्य होए नहीं पापा। अब पापा शब्द आ गया तो थोड़ी सी व्याख्या कर देता हूं। आजकल पिताजी को पिताजी नहीं बोलते, क्या बोलते? क्या बोलते? और यहां पर क्या बोला है? क्या बोलते हैं तुलसीदास जी? मानस पुण्य होए नहीं, बोलो, पापा। पापा किसको कहा गया पता है? जो सबसे बड़ा पाप हो। जो सबसे बड़ा पाप हो उसे क्या कहते हैं? तो कहोगे आज के बाद? हाँ, मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसी बाबा कह रहे हैं। मानस पुण्य होए नहीं पापा। पापा नहीं कहना चाहिए, पिताजी बोलो। पिताजी बोलना चाहिए, माता जी बोलना चाहिए। और माँ को माँ भी बोल सकते हैं, डैडी, मम्मी, सब। देखिए, यथा नाम तथा गुण। लोगों में संस्कार क्यों खत्म हो रहे हैं? क्योंकि संस्कार दिए ही नहीं जा रहे हैं। और शास्त्र क्या कहता है? माता शत्रु पिता बैरी, ये न बालो न पाठिता। संतान का सबसे बड़ा शत्रु पता है कौन है?
जिस संतान के माता पिता बच्चे को संस्कार नहीं देते, वो संतान के सबसे बड़े शत्रु है, शास्त्र कहता है। इसलिए बच्चों को संस्कार देना चाहिए। संस्कार नहीं देंगे तो पश्चाताप बाद में आपको स्वयं होगा। अगर आप अपनी मां का पूजन नहीं करेंगे तो आपके बच्चों की मां का पूजन कौन करेगा? कौन करेगा? और कहा जाता है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए? कहां से हो? जैसा आप करोगे वैसा ही बच्चा देखेगा। संस्कारों की आवश्यकता है। तो कलयुग में केवल नाम ही एक आधार है जो इस कलयुग से बचा सकता है। तो बोला इतनी अच्छी चीज तो मैंने बताई आपको, तो थोड़ी सी कृपा करके मुझे कहीं अच्छी जगह तो दे दो। किसने बोला? ये कलयुग ने। किससे कहा? परीक्षित से। कि बोला तुमने मेरे अंदर अवगुण तो देख लिए, लेकिन एक सबसे अच्छा गुण ये है कि राम नाम लेने से व्यक्ति को अनंत गुना फल की प्राप्ति होगी। अच्छा, तो एक कृपा करो ना, मुझे कहीं रहने का स्थान दो। तो 4 स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रिया सूनम। कलयुग कहां कहां रहता है? सुनो, द्यूतम जहां जुए खेले जाते हैं। और मजे की बात है, सुनिए, पहले तो आदमी ही खेलते थे, अब तो औरतें भी जुआ खेलती हैं। और आजकल एक नया फैशन चले गया, किट्टी पार्टी। क्या चले गया? किट्टी पार्टी। जहां जुआ खेला जाता हो, भले ही आप पैसे से ना खेलें, लेकिन जहां ताश की गड्डी फिटी, समझो कलयुग आ गया। अब वो कलयुग करता क्या है? लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद, बुद्धि भ्रमित करना, धन का नाश करना, यही सब करता है। दूसरा स्थान क्या दिया? द्यूतम पानम, जहां पर दारू पी जाती हो, मदिरा पी जाती हो, वहां पर कलयुग का निवास होता है। अच्छा, दारू पीने वाला कभी सही बात बोलेगा? बोलो। बोलता तो वो सही सही है, पीने के बाद तो सही सही बोलेगा, लेकिन खुद का भान नहीं रहता। सुनो कैसी दशा होती, सुनो। घर से एक परेशान व्यक्ति दारू पी के टुल्ल एकदम चला ना जाए, और चलते चलते एक पंडित जी दिखाई दिए। बोले महाराज मैं बहुत परेशान हूं, मेरे घर में बड़ा दुख है, अगर आप मेरी कुंडली देख लो तो कोई उपाय निकल जाए। बोले हाँ क्यों नहीं, लाओ। बोले इसीलिए तो हमें लाओ। बोला कुंडली दिखाओ। उनने जेब से निकाल के दी, पंडित जी ने खोली। बोले तुम्हारा नाम रामकिशन है? हाँ जी। तुम्हारी आयु 35 वर्ष है? बोले ये बढ़िया है ज्योतिषी। तुम्हारी बीबी, उसका नाम माधुरी, उम्र 32 वर्ष? हाँ जी। 2 बच्चे भी हैं, रामू श्यामू? हाँ जी। एक की 18 वर्ष आई हो, एक की 13 वर्ष आई। बोले हाँ। बोले भैया तू कुंडली की जगह राशन कार्ड उठा लाया।
बोला तू कुंडली नहीं, तू राशन कार्ड दिखा रहा है, ये देख। पीने वाले को भान नहीं होता। नाली में गिर गया एक व्यक्ति, कुत्ता बगल में आ गया, चाट रहा है, और नाली में लेटा विचार क्या कर रहा है कि मैं अपने सोफे पर लेटा हूं, और कुत्ता जो चाट रहा है तो वो सोच रहा है कि टिंकू की मम्मी आ गई है। कुत्ते के दोनों कान पकड़ के क्या बोलता है, बोला वाह टिंकू की मम्मी। बोला दो दो चुटीला बनाए, होश नहीं है। होश हो तो पता चले। क्यों नहीं होता? क्योंकि दारू मदिरा पीने के बाद कलयुग बुद्धि में बैठ जाता है। तो पहला स्थान जुआ खेलना, दूसरा मदिरा पीना, तीसरा स्त्रियां जहां वैश्यावृत्ति होती हो, जहां हमेशा भोग की इच्छा होती हो, ऐसे स्थान में भी कलयुग का निवास होता है। चौथा और अंतिम स्थान क्या दिया? सूना, जहां हिंसा होती हो, जहां पशुओं को मारा जाता हो, जहां मारा जाता हो। वो आजकल वो सफेद सफेद आते हैं ना, सफेद आलू, वो मैं बोल नहीं सकता ना, यहाँ पर बैठा हूँ और मुझे पसंद भी नहीं है तो मैं नाम ही नहीं लेता। वो क्या होता है? काला, वो सफेद आलू, सफेद आलू। आजकल उसको वेजिटेरियन मानते हैं, मतलब वो तो खा सकते हैं ना, 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 मांसाहार भक्षण के बराबर ही है वो। जिसके घर में मांस मदिरा का सेवन होता है उसके घर में कभी भी भगवान नहीं आते। कितनी भी पूजा करा लो, कितना भी अनुष्ठान करा लो, कितना भी सत्कर्म कर लो, मैं कह रहा हूं कि घर में 8 याम की सेवा भी होती हो फिर भी भगवान नहीं आएंगे, ये निश्चित है, लिखा है शास्त्र। जहां कलयुग होता है वहां पर भगवान नहीं आते, नहीं आते। अच्छा ये बताओ, किसी ने मना किया कि चप्पल उतारो, वहां यहां बैठो, ले आओ चप्पल, किसी ने मना किया? बोलो, किसी ने मना किया? क्यों उतार दी? वहां धर्म कहता है, विवेक कहता है कि भगवान के मार्ग में जा रहे हैं तो चप्पलों को वहीं उतारो, है ना? इसीलिए संस्कार और विवेक दोनों जागृत होने चाहिए। कभी अपना वाहन नहीं बनाते। भगवान से जुड़ी ही हर चीज भगवान की पूजनीय होती है ना? गणेश का वाहन कौन? कार्तिकेय का वाहन कौन? माता पार्वती का वाहन कौन? भगवान शिव का वाहन कौन? यमराज का वाहन कौन? और देवी को प्रसन्न करने के लिए किसको काटा जाता है? किसको? भैंसे को। और भैंसा किसकी मोटरसाइकिल है? तुम्हारी मोटरसाइकिल नहीं खरीद कर लाओ और बाहर दरवाजे पे खड़ी हो और कोई आए और लात मार के गिरा कर चला जाए, मजाल है कि वो उस लात से सही जाएगा? बताओ, है कि नहीं सच्चाई? तुम्हारी मोटरसाइकिल कोई गिरा दे, उसे छोड़ोगे तुम बिना मारे? बताओ। और यमराज की गाड़ी और देवी को प्रसन्न करने के लिए उड़ा दी गई, तो यमराज छोड़ेगा? बोलो। अरे बाद में जाने वाले होगे तो पहले ही घसीट के ले जाएगा, हैं? तो इसलिए बलि प्रथा जो है गलत है। हम लोग भी बलि देते हैं, हम लोग भी देते हैं। कैसे देते हैं?
कुम्हेड़ा होता ना, कुम्हेड़ा जिससे पेठा बनता है। नवरात्र के समय में अंतिम में जब देवी को बलि दी जाती है हवन के बाद, तो उसी कुम्हेड़े को ही हम एक स्वरूप देते हैं राक्षस का। नहीं मिला तो चिचेड़ा देखा है आपने? इतना लंबा होता है तोरी की तरह, देखा? तोरी की तुरई होती ना, तुरई उसकी तरह इतना लंबा होता है वो, हरा हरा सब्जी बनती है उसकी बलि देते हैं। सात्विक बलि दीजिए, प्रभु को स्वीकार, लेकिन किसी पशु को मारकर हिंसा करके भगवान को प्रसन्न करना गलत है, वर्जित है। और व्यक्ति मारता कब है बताओ? बताओ उस भगवान ने कभी भी किसी बकरे की, किसी मुर्गे की या किसी भैंसे की बलि कभी चखी, कभी स्वीकार करते हुए देखा? काहे के लिए काटी जाती है? काहे के लिए काटी जाती है? खुद के लिए। ऊपर का चढ़ा दिया, नीचे का बटरा, है ना? बलि प्रथा जहां होती है, मैं केवल कह सकता हूं कि ये गलत है। मानना ना मानना तो लोगों पर है ना, उनकी मति, उनके विचार के आधार पर। तो बलि प्रथा मेरे हिसाब से गलत है, मेरे क्या शास्त्रों के हिसाब से भी गलत है। तो कलयुग ने कहा कि 4 इतने गंदे गंदे स्थान, अरे भैया कोई साफ सुथरा स्थान तो दे दो। इतना बढ़िया गुण बताया कि नाम लेते ही व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है, और इतना अच्छा गुण देखकर भी तुम रीझे नहीं। 4 स्थान दिए, वो भी इतने गंदे। कोई बढ़िया सा स्थान दे दो। तो रजो भैरम तु पंचमम, सोने में, ये वाला सोना नहीं, ये गले वाला सोना, इसमें कलयुग का निवास होता है। तो किसी ने प्रश्न कर दिया कि भगवान ने गीता में कहा है कि धातुनाम अस्मि कांचनम, धातुओं में जैसे वृक्षों में पीपल मैं हूं, वेदों में सामवेद मैं हूं, मनुष्यों की बनाई हुई ये सृष्टि, उस सृष्टि में ब्राह्मण मैं हूं, धातुओं में सोना मैं हूं। 2 बातें आ गई हम यहां पर। सोने में निवास कर, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं सोने में निवास करता हूं, और यहां पर परीक्षित ने भी कलयुग को सोने में निवास दे दिया। अब ऐसा हो नहीं सकता कि जहां कलयुग हो वहां पर भगवान हो। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाहीं। व्यक्ति तभी तक मैं करता है जब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं होता है। और मैं करने से होता क्या है? राम जी से माता कौशल्या ने पूछा कि रावण का वध करके आ गए? जब लौट कर पहुंचे अयोध्या 14 वर्ष वनवास के बाद रावण को मार दिया। राम जी ने कहा कि रावण को मैंने नहीं मारा। अरे वो प्रथम प्रतापी, इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा ज्योतिषाचार्य, लंकाधिपति, उस रावण को मैंने नहीं मारा, मैंने मारा है। किसने मारा है? मैंने नहीं मारा, मैंने मारा है। व्यक्ति का मैं करना करता क्या है? सुनिए, मैं नाने मैना, मैना 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 कही, मैना कही। मैना होती ना, मैना तोता मैना, जब वो बोलती है तो उसकी इतनी अच्छी ध्वनि होती है, इतनी अच्छी मिठास होती है कि उसको सुनने का मन करता है कि क्या बोल रही है। मैना ने मैना मैना कही तो मोल लगे 10-20। मैना जब बैठी होती है तो जो बेचने वाले होते हैं ना, चिड़ियाँ, छोटी छोटी चिड़ियाँ बेचते हैं, तो वो मैनाओं को बेचने वाले
जब खरीदने जाऊं तो चिड़िया उस मैने को कहते बोल के दिखा चू 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 कर। तो जब वो बोलती है तो इतना आनंद आता है। तो व्यक्ति क्या करता है, उसकी ध्वनि को सुनने के लिए, उसके स्वर को सुनने के लिए उसका मोल भाव करके उसको खरीद कर घर ले आता है, उसको पालने के लिए। मैना ने मैना कही मोल लगे 10-20। ठीक उसी के विपरीत बकरी ने मैं कही तो तुरंत कटायो शीश। बकरी क्या, बकरे का क्या होता है, हलाली होता है, पाला ही इसीलिए जाता है। दूध वाला चक्कर खत्म। अब दूध कौन पीता है, उसी को ही खा जाते हैं। बकरा हमेशा बलि के लिए ही होता है। तो जो मैं करता है वो बकरे की तरह कटता है, ये निश्चित है। तो जिसके यहाँ मैं है वहाँ भगवान नहीं हो सकता। तो कलयुग और भगवान एक साथ कैसे रह सकते हैं? तो कहते हैं सुनो, कौन सा सोना जो लूट घसूट लोगों का चोरी करके इधर उधर से हर के परिवार से बेईमानी करके लोगों की जायदाद हड़प के या दूसरे को नीचा दिखाकर उसका सब कुछ ले लेने से उस धन से खरीदा गया सोना, उसमें कलयुग का निवास होता है। इसलिए जिसको ले जाना हो वो ले जाए। जिसकी आंखों में सोना बसा होता है उसको सोना नहीं आता, सो ही नहीं पाता। जिसकी आंखों में सोना बसा होगा वो सो नहीं पाएगा कभी भगवान का दर्शन। हिरण्याक्ष का नाम हिरण्याक्ष इसीलिए था क्योंकि उसकी आंखों में हमेशा सोना था, आंखें ही सोने की थी। तो कौन सा सोना जो 2 नंबर से आया हो, उस सोने में कलयुग का निवास होता है। उसको पहनने के बाद व्यक्ति कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकता। उसको घर में रखने से व्यक्ति कभी प्रसन्न नहीं हो सकता क्योंकि उसमें कलयुग का निवास है। और वो रखे रखे ही परिवार के लोगों की बुद्धि भ्रमित करेगा। स्वतः ही करना कुछ नहीं, वो अपने आप ही पागल कर देगा, उल्टे सीधे कामों में लगाएगा, इधर उधर भटकाएगा। राहु का उसका कलयुग का यही काम है। पापाचार कराएगा, दुराचार कराएगा। जब तक वो सोना घर में रखा है तब तक। और बोला जो 1 नंबर खुद की कमाई का पैसा, उस पैसे से खरीदा गया सोना, उसमें प्रभु का निवास होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि कमर से ऊपर के माताओं के आभूषण सोने के होते हैं, कमर से नीचे के आभूषण कोई सोने के होते हैं? बताओ। बिछिया जो पहनी जाती है वो कैसी होती है? चांदी की। पायल जो पहनी जाती है वो कैसी होती है? चांदी की। क्यों नहीं पहना जाता है कमर से नीचे सोना? क्योंकि उसमें भगवान का निवास होता है। और कमर में, पैरों में भगवान को रखें उचित नहीं है, इसीलिए पैरों में चांदी पहनी जाती है। कमर से नीचे जो भी श्रृंगार होता है, जो भी आभूषण होता है, वो सब चांदी के होते हैं। कमर से नीचे का हिस्सा अपवित्र माना जाता है। आगे कहते हैं कलयुग को स्थान देने के बाद हुआ क्या? जब वो भ्रमण के लिए निकले थे तो उन्होंने एक मुकुट धारण किया था अपने सर पर। वो मुकुट कौन सा था? बोले ये वही मुकुट था कि जरासंध का जब वध भीम ने कर दिया, विजय प्राप्त कर ली, तो जरासंध के मुकुट को लेकर आ गए। और वही मुकुट खजाने में रखा हुआ था। 5 पांडव तो रहे नहीं। परीक्षित की इच्छा हुई कि भ्रमण करने चलें तो मुकुट कौन सा पहने, तो वही जरासंध का मुकुट दिखाई दिया, वही आज पहन लिया है।
तो दूसरे का छीना हुआ मुकुट अपने सर पर पहन लिया, तो उसी सोने में, उसी मुकुट में ही कलयुग का निवास हो गया। परीक्षित जैसे राजा की बुद्धि भी भ्रमित हो गई। विचार क्या किया, आया तो भ्रमण करने था, अब विचार क्या हो गया कि शिकार करने के लिए चलते हैं। शिकार करने के लिए बढ़ा। एक हिरण के पीछे भागते 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 थक गया, प्यास लग गई। दूर देखा कि एक झोपड़ी, विचार किया हो ना हो यहां जल मिल जाएगा। झोपड़ी में पहुंचे, देखा कि एक ऋषि समाधि लगाकर बैठे हुए थे। नाम था समीक। 2 बार जल की याचना की कि मुझे प्यास लगी है, हे ऋषि अपना ध्यान खोलकर जरा मुझे पानी पिला सकते हो। कोई आवाज जब नहीं आई तो क्रोध आ गया। रास्ते में मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, तो बाण से उठाया और जाकर उन्हीं ऋषि के गले में डाल दिया। बोला तुम तो वृक्ष की तरह जड़ हो, तुम्हारे गले में फूलों की माला नहीं, ये मरे हुए सर्प की माला शोभा देगी। डाल दिया। समझ में आ रही कथा आप लोगों को? कथा समझ में आ रही है तो ऐसे करो। हाँ। गले में मृत सर्प डाल दिया। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को जब पता चला कि पिताजी के गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया, तो क्रोध आ गया। जल हाथ में लिया और संकल्प किया, श्राप दिया है कि जो सर्प मरा हुआ मेरे पिता के गले में परीक्षित ने डाला है, यही मृत सर्प ठीक आज से 7 दिन बाद जीवित होकर परीक्षित को डस लेगा और परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया। श्रृंगी ऋषि जब लौटकर घर अपने पिता के पास, शमीक ऋषि के पास पहुंचे, तो आंखें बंद, गले में मरा हुआ सर्प पड़ा है। श्रृंगी ऋषि ने प्रणाम किया, पिताजी आंखों से आंसू आ रहे हैं। अरे मेरे पिता का इतना अनादर कर दिया, आंखों से आंसू आ रहे हैं। जगाया, पिताजी ये देखो क्या हालत करके गया है आपकी परीक्षित। बोला कौन? राजा? राजा परीक्षित? बोले हाँ, मुझे पता चला कि उसको प्यास लगी थी और आपको जगाया, आप जगे नहीं, तो अपमान समझकर उसने मरा हुआ सर्प आपके गले में डाल दिया। ये अपमान मुझसे सहन नहीं हुआ, तो मैंने उसको 7 दिन मरने का श्राप दे दिया। अरे राम राम, ये क्या कर दिया? अरे वो राजा है तो भूल गया, जो कुछ भी हम खाते पीते हैं, रहते हैं, जो ऐसे जंगलों में वन्य पशुओं से जो रक्षा करते हैं वो वही है, खाने पीने का भरण पोषण का सब वही करते हैं। अरे वो राजा है, अगर वो एक बार छोटा सा अपमान भी करके चले गए तो क्या हो गया? और हम तो साधु हैं, मान अपमान सब एक जैसा होना चाहिए। तुमने गलत किया, तुम्हें श्राप नहीं देना चाहिए था, और अगर दे ही दिया है तो कम से कम जाकर परीक्षित को बता तो दो, उसको तो पता भी नहीं होगा कि मेरे 7 दिन में मृत्यु होने वाली है। गौरमुख नाम का एक शिष्य भेजा शमीक ऋषि ने, जाकर परीक्षित को बताया है। परीक्षित जब घर पहुंचे तो वो जरासंध का मुकुट जब निकाला तो समझ में आया कि अरे यार, जिन हाथों से मैंने संतों के गले में माला डाली, आज वही हाथ मरा हुआ सर्प डालकर आ गए। धिक्कार है इस जीवन पर। संत का सम्मान होना चाहिए था, मेरे हाथों अपमान हुआ है, मुझे तो मर जाना चाहिए। विचार कर ही रहे थे कि गौरमुख नाम का शिष्य आया,
बोले राजा परीक्षित क्या हुआ? बोले जिन ऋषि के गले में आप मरा हुआ सर्प डालकर आए हैं उसी के ही पुत्र ने आपको 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया है। नेत्र सजल हो गए, आंखों से आंसू आते हैं। संत की कितनी कृपा है। मैं तो आज ही अपने प्राणों का प्राणांत करने वाला था, लेकिन संत ने 7 दिन का प्रसाद दे दिया। इसका मतलब यह है कि ये 7 दिन मुझे मुक्त होने के लिए मिले हैं। आप लोगों के पास भी 7 दिन है, ये भागवत के ही नहीं, जीवन के। बता दो 7वें दिन के अलावा 8वां दिन कोई बना? सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। 8वां दिन है कोई? यही 7 दिन है। इन्हीं 7 दिनों में एक दिन आपकी मृत्यु होने वाली है। सबको यही श्राप लगा है, परीक्षित कोई नहीं। परीक्षित ने विचार किया कि 7 दिन मिले, जो कुछ भी किया है वो सब परे रखकर। शास्त्र कहता है कि व्यक्ति अगर गड़बड़ है, अगर कोई अवगुण उसके अंदर है और अगर वो सुधरना चाहता है, बस भाव आते ही तत्क्षण सुधरना शुरू कर दे। वर्तमान को सुधार लो, भविष्य स्वयं सुधर जाएगा। आप भूतकाल में कैसे थे उससे मतलब नहीं है। बीती ताहि बिसारी के आगे की सुधिले। अगर व्यक्ति को हो सुधरना हो तो तुरंत सुधर जाना चाहिए। तो कहते हैं परीक्षित को ग्लानि हुई। 4 पुत्र थे। बड़े पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी सौंपी है, वन की ओर चले गए और सबसे एक ही प्रश्न करते, जो भी साधु संत मिलता सबसे एक ही प्रश्न करते कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। शास्त्र कहता है, अच्छा आज के जमाने में कौन मरना चाहता है? कोई मरना चाहता है? बाल तक सफेद होने नहीं देते हैं? बाल तक सफेद नहीं होने देते हैं। मरने की तो बात छोड़ दो। आंखें खराब हो जाएं तो चश्मा। अब तो लेंस आ गए, चश्मे का भी फैशन खत्म। दांत टूट जाए तो डेंटल क्लिनिक, बढ़िया बत्ती सी जो ओरिजिनल थी उससे भी बढ़िया लग जाएगी। उससे तुम चाहे पत्थर तक चबा लो, टूटने वाली नहीं। घुटनों में दर्द तो ट्रांसप्लांट करा लिया। शरीर की आयु को छुपाने के लिए व्यक्ति क्या क्या करने को तैयार है। मरना कोई चाहता है? कोई नहीं मरना चाहता। आज के टाइम पर कोई नहीं मरना चाहता है, लेकिन शास्त्र क्या कहता है? 2 बातन को भूल मत जो चाहो कल्याण। 2 बातों को कभी जिंदगी में भूलना नहीं चाहिए। 2 बातन को भूल मत जो चाहो कल्याण। नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। एक मृत्यु और एक भगवान, इनको कभी भूलना नहीं चाहिए। ये अटल सत्य हैं, ये आएंगे ही आएंगे, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इस मृत्यु को संवारा कैसे जाए, उत्तम कैसे बनाया जाए कि दोबारा हम इस धराधाम पर जन्म न लें, उस मृत्यु को भी उत्सव बना ले। ऐसा ज्ञान कौन देगा? भागवत देगी। आगे कहते हैं परीक्षित पहुंचे, जब किसी से भी प्रश्न का उत्तर ना मिला तो कहां पहुंच गए? मुजफ्फरनगर के पास एक जगह है जिसका नाम है शुक्रताल।
बगल में ही बट वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। गंगा का किनारा, एक ही प्रश्न आता कि भगवान कोई तो दो जो मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे सके। 7 ही दिन है मेरे पास, अगर ये सब भी निकल गए तो मेरा क्या होगा, मेरी मुक्ति कैसे होगी। उसी समय ध्यान लगा ही रहे थे, भगवान का स्मरण कर ही रहे थे कि वहीं पर भगवान सुखदेव प्रकट हो गए। बोले सुखदेव भगवान की। तत्र भवद् भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षया गामटमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो मृतस्य बालैरवधूतवेश। तुम द्वयष्ट वर्षम, 18 वर्ष की आयु है, लेकिन दिखने में 16 वर्ष, 8 दूनी 16 वर्ष की आयु है, लेकिन दिखने में कैसे लगते हैं 8 वर्ष के नन्हे से बालक। नग्नावस्था है, बिल्कुल नग्न, दिगंबरम, बिल्कुल नग्न, भभूत लपेटी है और हाथ में भागवत जी एक तुलसी की माला पहने हैं, एक तरफ कमंडल, दंड पकड़ा है और चलते चले आ रहे हैं। पूरी सभा बैठी है, सभी यही विचार कर रहे हैं कि हमको तो ये नहीं पता था कि परीक्षित जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका उत्तर हमारे पास तो नहीं था, लेकिन ये नन्हा सा बालक सुखदेव, अब मुझे लगता है इसके प्रश्न का उत्तर इनके पास होगा। सुखदेव जी को बैठाला है, प्रणाम किया है और प्रणाम करते ही प्रश्न कर दिया, प्रभु मेरे पास समय कम है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ ना कहकर आपको प्रणाम करते हुए अपने प्रश्न को रखता हूं कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी कहते हैं, वरीयानेषु ते प्रश्न। वाह भाई वाह, परीक्षित तूने क्या प्रश्न किया, धन्य है। एक चीज याद रखिएगा, जब कोई वाहवाही करे तो सतर्क हो जाना चाहिए। गुब्बारा फूलता है, काहे से फूलता है गुब्बारा, और आदमी काहे से फूलता है, हवा का उल्टा करो। आदमी काहे से फूलता है, गुब्बारा फूलता है हवा से, और उसी हवा का उल्टा करो, वाह, उससे फूलता है। एक सज्जन हाथ में झोला, दोनों हाथों में झोला लिए हुए ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। अचानक से ट्रेन आई और दोनों झोले भारी थे तो जल्दी जल्दी चल ना पाए, और डिब्बा 5 डिब्बों के आगे चलते 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 स्पीड बढ़ाई। इतनी देर में क्या हुआ, ट्रेन ने हॉर्न बजाया। ट्रेन ने जैसे ही हॉर्न बजाया तो भागे जोर से। तो एक आदमी दरवाजे पर खड़ा था, ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा था। उसने देखा भागते हुए आदमी, प्रश्न किया है तुमने, मरने वाले को क्या करना चाहिए। ये प्रश्न केवल तुम्हारा ही नहीं, हम सभी मरने वाले हैं भाई, एक ना एक दिन तो सभी का नंबर आने वाला। ये सत्य है, मृत्यु सत्य है, इसको मानो, स्वीकार करो। सबको एक ना एक दिन मरना। बहुत सुंदर प्रश्न किया है। सुनो, जिसकी मृत्यु निकट आई हो और जिसको ये भय हो कि मैं मरने वाला हूं, तो उसको केवल भगवान की कथा सुने, भगवान की भक्ति करे और भगवान में ही मन लगाए, और कुछ नहीं। केवल कथा सुने,
भगवान के चरित्रों को सुने, भगवान का भजन करे, भगवान के नाम की माला जपे और भगवान का ही ध्यान करे, बस। अच्छा जी, एक प्रश्न आज यजमान परिवार की तरफ से आया था, अब उसका उत्तर सुनिए। शायद मुझे लगता है, हाँ बैठे हैं। बोले कि भगवान का भजन करो, तो परीक्षित ने कहा कि भगवान का भजन, भगवान का ध्यान तो तब करें जब भगवान में मन लगे, मन ही नहीं लगता। प्रश्न आपका है, बोलो, ये प्रश्न आपका है कि नहीं है? भगवान में मन लगता है? सच सच बताना, लगता है? गोलगप्पे में लगता है, टीवी में लगता है, भजन में, भोजन में लगता है, भजन में। शास्त्र कहता है भजन और भोजन दोनों एक ही शब्द हैं, भजना भोजना एक ही शब्द हैं दोनों, लेकिन भोजन में मात्रा लगी है, भजन में कोई मात्रा नहीं। इसलिए भजन बिना मात्रा के होना चाहिए कि आज हम 1000 जपें, आज हम 2000 जपें, चलने दो कंटिन्यू, कोई मात्रा नहीं। भजन में कोई मात्रा नहीं, इसलिए भजन में कोई मात्रा नहीं होनी चाहिए, और भोजन में मात्रा, इसलिए भोजन में मात्रा होनी चाहिए। लेकिन मन भोजन में लगता है, भजन में नहीं लगता, क्या करें? ये हम सभी का प्रश्न है ना। परीक्षित अपना कल्याण नहीं चाह रहे, हम सभी का कल्याण चाह रहे हैं। तो कहते हैं, बोले सुनो, भगवान में भजन कैसे, मन कैसे लगेगा? सुनाइए, मन कैसे लगेगा भगवान में? जैसे आज पूछा गया कि आप बोले 3 घंटे बैठे रहते हैं, बोला एक ही आसन पे, हमसे आधा घंटा 1 घंटा भी नहीं बैठा जाता। तो यही सबसे पहली सीढ़ी है। भगवान में मन तभी लगेगा जब आप 4 चीजें अपने जीवन में उतार लगे। क्या 4 चीजें? जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिय। 4 चीजें अगर आप करेंगे तो भगवान में मन लगना ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। कैसे? जितासनो, सबसे पहले कम से कम 3 घंटे एक आसन पर बैठना सीखो। अगर 3 घंटे में 10 बार पैर ही बदलोगे तो कथा कब सुनोगे? क्योंकि मन तो पैरों में लगा है, कईयों का मन चप्पलों में लगता है, होता है ना। आरती के समय मैं न जाने कितने लोगों को डांटता हूं कि भैया चप्पल उतार दो, आरती ले रहे हो, गंगा के किनारे खड़े हो, कम से कम चप्पलें उतार दो। रबड़ की है तब ये हालत है, सोने की होती तो क्या होता? क्या? तो सबसे पहले आसन को जीतो। जिस दिन शरीर पर आपका अधिकार हो जाएगा, उस दिन मन पर अधिकार भी होना शुरू हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले 3 घंटे कम से कम बैठना सीखो, अगर भगवान में मन लगाना चाहते हो तो। दूसरा, जित श्वासो, श्वास पर अपना अधिकार बनाओ, प्राणायाम करो। प्राणायाम करोगे तो फायदा क्या होगा पता है? भैया ये कूलर क्यों बंद किया? बंद हो गया, अच्छा। जित श्वासो, श्वास प्राणायाम करने की आवश्यकता क्या है? उधर ध्यान दो, कूलर चल जाएगा प्रभु जी, इधर ध्यान दो। वहां का करंट जाने दो, इधर का करंट गड़बड़ हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा, जित श्वासो, पहले आसन को जीतो, बैठना सीखो। दूसरा, श्वास पर अपना अधिकार बनाओ। तो कैसे अधिकार बनाया जाएगा? बोले रोज टीवी पर बाबा रामदेव का
प्रचारण लगा दो और खूब प्राणायाम करो। बोला इससे क्या होगा? बोले अंदर की गंदगी साफ होगी, अंदर पोंछा लगना शुरू होगा। जितासनो जित श्वासो, तीसरा नंबर जित संगो, संगति बनाओ। जिंदगी भर का किया गया सत्कर्म कुसंगति के एक क्षण में बर्बाद हो जाता है। जिंदगी भर का किया हुआ सत्कर्म किसी बुरे आदमी के साथ अगर आप बैठ जाओ और उसका रंग अगर आप पर चढ़ जाए तो हजारों वर्ष का किया हुआ पुण्य भी, सत्कर्म भी क्षीण हो जाता है। इतनी गंदी है कुसंगति। समझ गए आप? इसलिए संगति अच्छी बनाए जिससे विचार और विवेक दोनों शुद्ध होंगे। पहले शरीर पर अधिकार, फिर अंदर की सफाई, फिर बुद्धि और विवेक को एकाग्र करके ज्ञान प्राप्त करना। साधु संतों के पास बैठेंगे तो मन भी निर्मल होगा। और अंतिम सबसे उत्तम जो है विधि क्या है? जितेंद्रियः, इंद्रियों पर अपना अधिकार बनाएं। अगर आंखें कहें कि 3 घंटे की पिक्चर देखनी है तो नहीं, 3 घंटे भगवान का दर्शन करो। हाथ कहें अगर कि जुआ खेलना है तो जुआ ना खिलवाओ, भगवान का कीर्तन करो, ताली बजाओ। अगर कान कह रहे हैं, ठूठी लगी है ना आजकल, ठूठी लगी रहती है सबके कानों में, लगी रहती तो हाँ करो, ठूठी समझ गए? अरे ब्लूटूथ नहीं आता आजकल, ब्लूटूथ नहीं आता वो लगाने। हाँ वही आईपॉड, एयरफोन, एयरपॉड। हम अंग्रेजी कम पढ़े लिखे, कान में ठूठी लगी रहती है आजकल, दिन भर गाने, और आखिरी में होता क्या है कि वो सुनाई देना ही कम हो जाता है। तो कान अगर कहें कि गाने सुनने हैं तो 3 घंटे गाने मत सुनो, भगवान की चर्चाओं को सुनो। और बताएं इंद्रियों में सबसे पहले कौन सी चीज सुधारनी है? बताओ, इंद्रियों में सबसे पहली चीज कौन सी सुधारनी है? जीभ। सबसे ज्यादा चटोरी यही है। कितने भी बड़े धन्ना सेठ हो और गोलगप्पे की दुकान हो, चौराहे पर, तिराहे पर, रोड पर खड़े हो जाओगे, ठेले के सामने खड़े हो जाओगे कि नहीं? कितने बड़े अनिल अंबानी हो, और हाथ में क्या पकड़ाया जाता है? कटोरा। क्या पकड़ाया जाता है? कुली रोड। कितने बड़े भी धन्ना सेठ हो, कटोरा पकड़ा दिया, अब भीख जैसी मांगो भैया। 5 ही हुए, 5। उसमें भी राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। मीठी मीठी तालियां की सेवा करते हुए सभी लोग साथ आए। बोल भोला बिहारी लाल की जय हो।
कितना दो हाथ से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें। कितना दो हाथों से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें। भैया हम अपने हिसाब से तो मांगे, वही बता रहे हैं। हो कितना दो हाथ से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें। कितना दो हाथों से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें। तो करना क्या है, इनका दामन पकड़ कर तो देखो, इनका दामन पकड़ कर तो देखो, उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा। ओ राम को मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा। खुद को तन्हा समझता है क्यों तो, जर्रे जर्रे में वो है समाया। खुद को तन्हा समझता है क्यों तो, जर्रे जर्रे में वो है समाया। वो खुद को तन्हा समझता है क्यों तो, जर्रे जर्रे में वो है समाया। खुद को तन्हा समझता है क्यों तो, जर्रे जर्रे में वो है समाया। और दुख में आवाज दे कर तो देखो, दुख में आवाज दे कर तो देखो, दुख में आवाज दे कर तो देखो, दुख में आवाज दे कर तो देखो। कौन सी दुलारा मिलेगा, कौन सी दुलारा मिलेगा, कौन सी दुलारा मिलेगा, कौन सी दुलारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग ले मेरे प्यारे। राम को मांग ले मेरे प्यारे। उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा। उम्र भर का सहारा मिलेगा। बिहारी लाल की जय। रूप नैनों में इनको बसा लो, नाम लेते रहो चलते फिरते। रूप नैनों में इनको बसा लो, नाम लेते रहो
लेते रूप नैनों इनके बसा लो, नाम लेते रहो चलते चलते। चाहे तूफान हो या भंवर में, 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 हर सफर में किनारा मिलेगा, हर सफर में किनारा मिलेगा, हर सफर में किनारा मिलेगा, हर सफर में किनारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग ले प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा। तेरा तेरा तेरा